सोचिए, एक ऐसा युद्ध जो एक रात में खत्म नहीं होता बल्कि हफ्तों तक चलता है। अब एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ वीक्स लॉन्ग ऑपरेशंस यानी कई हफ्तों तक चलने वाले सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या मिडिल ईस्ट में एक बड़ा टकराव अब सचमुच टाइम टेबल पर आ चुका है? आज हम इसी रिपोर्ट को विस्तार से समझेंगे। तैयारी क्या है, खतरा कितना बड़ा है और आगे क्या हो सकता है। रूटर्स से जुड़े 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमला करने का आदेश देते हैं तो ये सिर्फ एक बार की स्ट्राइक नहीं होगी, बल्कि एक सस्टेन्ड कैंपेन हो सकता है जो कई हफ्तों तक चले। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार की प्लानिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि राज्य और सुरक्षा ढांचे पर भी असर डाल सकती है। यानी संदेश साफ है, अगर ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये लिमिटेड स्ट्राइक नहीं बल्कि लॉन्गर और ब्रॉडर अभियान हो सकता है। अब आते हैं तैयारी पर। अमेरिका ने क्या-क्या तैनात किया। पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में एक अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की योजना बनाई है। साथ में हजारों सैनिक, फाइटर एयरक्राफ्ट और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जैसी ताकत भी बढ़ाई जा रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या होता है? समुद्र में चलता फिरता एयरबेस, जहां से लड़ाकू विमान सीधे लॉन्च किए जा सकते हैं। मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का मतलब एयर डिफेंस, समुद्री सुरक्षा और जरूरत पड़े तो ऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये सिर्फ दिखावा नहीं होता। इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप आमतौर पर बड़े विकल्पों की तैयारी का संकेत होता है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यही है, एक तरफ हथियारों की तैयारी, दूसरी तरफ बातचीत। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों ने ओमान में बातचीत की, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को रिवाइव करने की कोशिश में। लेकिन ट्रंप का बयान काफी सख्त रहा। उन्होंने कहा, ईरान के साथ डील करना मुश्किल रहा है। It's proven to be over the years not easy to make a meaningful deal with Iran. We have to make a meaningful deal. और कभी-कभी डर जरूरी होता है। व्हाइट हाउस ने भी साफ कहा, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। मतलब बातचीत भी और सैन्य तैयारी भी, दोनों ट्रैक साथ-साथ चल रहे हैं। वन ऑफ स्ट्राइक बनाम वीक्स लॉन्ग कैंपेन। रिपोर्ट एक अहम तुलना करती है। पहले मिडनाइट हैमर नाम की कार्रवाई को वन ऑफ स्ट्राइक बताया गया था, जहां स्टेल्थ बॉम्बर्स अमेरिका से उड़कर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करके लौट गए। लेकिन इस बार संकेत अलग है। अगर ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये बार-बार होने वाली स्ट्राइक्स, लगातार जवाबी कार्रवाई और हफ्तों तक चलने वाला सिलसिला बन सकता है। फर्क समझिए, वन ऑफ स्ट्राइक, एक मिशन, एक झटका, खत्म। वीक्स लॉन्ग कैंपेन, कई टारगेट, कई राउंड और जवाबी हमलों का चक्र। ईरान की प्रतिक्रिया, सबसे बड़ा जोखिम। अब असली खतरा यही है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के पास मिसाइल्स का फॉर्मिडेबल अर्सनल है, ऐसी क्षमता जो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है, अगर ईरान की जमीन पर हमला हुआ तो वे यूएस मिलिट्री बेसिस पर जवाब देंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस हैं, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और टर्की। अगर जवाबी हमले शुरू हुए तो ये संघर्ष जल्दी ही रीजनल वॉर में बदल सकता है। और यही वजह है कि वीक्स लॉन्ग ऑपरेशंस शब्द सुनते ही दुनिया की धड़कन बढ़ जाती है। इजराइल फैक्टर। इस समीकरण में इजराइल भी अहम खिलाड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की। उन्होंने कहा, अगर ईरान के साथ कोई समझौता होता है तो उसमें इजराइल की सुरक्षा से जुड़े जरूरी तत्व शामिल होने चाहिए। वहीं ईरान का कहना है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कर्ब्स की बात कर सकता है अगर सैंक्शंस हटाए जाएं। लेकिन मिसाइल्स को बातचीत से जोड़ने से उसने इनकार किया है। यानी असली टकराव 3 मुद्दों पर है, न्यूक्लियर मिसाइल्स, सैंक्शंस, और तीनों को एक साथ सुलझाना आसान नहीं। अब आगे क्या हो सकता है? सिनेरियो 1, सिर्फ दबाव की रणनीति। कैरियर और फोर्सेस बढ़ाकर ईरान पर दबाव बनाया जाए और
बातचीत से बड़ा समझौता निकल आए। सिनेरियो 2, लिमिटेड स्ट्राइक, किसी उकसावे के बाद चुनिंदा टारगेट्स पर हमला, लेकिन दोनों पक्ष संघर्ष को कंट्रोल में रखें। सिनेरियो 3, वीक्स लॉन्ग कैंपेन, बड़ा हमला, जोरदार जवाब और बैक एंड फोर्थ स्ट्राइक्स का लंबा सिलसिला। तीसरा सिनेरियो सबसे चिंताजनक है, क्योंकि इसमें मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी, शिपिंग रूट्स और ग्लोबल इकोनॉमी सब प्रभावित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर संकेत यह है कि अमेरिका लंबे ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जबकि डिप्लोमेसी भी जारी है। अब ये तैयारी युद्ध रोकने के लिए दबाव है या युद्ध की शुरुआत, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। आपका क्या मानना है? क्या बातचीत से डील बनेगी या मिडिल ईस्ट फिर एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? कमेंट में अपनी राय लिखिए और ऐसे ही गहराई से समझाने वाले एक्सप्लेनर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।